हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं रोशनी गौतम यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट, आज एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट, आप सभी को मालूम हो गया होगा क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया था। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बताऊँगी। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेडेड किया गया, चेयर्ड किया गया और अप्रूव कर दिया गया है, टाइम ऑफ रेफरेंस की कब से स्टार्ट होंगे 16th फाइनेंस कमीशन। डेट क्या होगी, स्कोप क्या होगा, वर्क क्या होगा, रिकमेंडेशन कब सबमिट करना है और टाइम पीरियड कब से कब स्टार्ट होना है। तो ये PIB में भी आया हुआ है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप सभी को दे दिया है। ओके, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो भी आपके लिए मेरे द्वारा लाया जाता है वो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो है वो चेयरमैन बन चुके हैं, जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं और प्रोफेसर रह चुके हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ की, जिनका आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। तो ये हमारे 16th फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। अब तक क्या था, 15th फाइनेंस कमीशन। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का नाम याद रखना है, 14th, 15th और 16th फाइनेंस कमीशन का नाम याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ओके, और कभी कभी तो 12th भी पूछ लिया जाता है, बट जितना आप याद रख सकते हैं रखिएगा। अब बात करें स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेसर रह चुके हैं इकोनॉमिक्स की, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ की, और 2015 मतलब कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के बाद जो पोजीशन आती है वाइस चेयरमैन की, उनकी क्या रह चुके हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2015 और 2017 तक ये रह चुके हैं। ये स्टूडेंट, इन्होंने बहुत 15 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं जो कि टॉप लिस्टेड है, वेरियस इकोनॉमिस्ट के द्वारा टॉप लिस्टेड है। ओके, इनको 2012 में पद्म भूषण से भी ऑनर किया गया था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे भारत की, हमारे कंट्री की। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जो कि स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है फाइनेंस कमीशन। इन 1951 में स्टैब्लिश किया गया, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और 280 आर्टिकल में मेंशन है। मेनली जो पर्पस होता है, फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, तो सेंटर और स्टेट और बिटवीन द स्टेट के बीच में टैक्स का, रेवेन्यू का, ग्रांट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, और साउंड फाइनेंस मतलब पैसे को कैसे मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है, ये काम होता है। और भी बात करते हैं, तो कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट, तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जो कि हर 5 साल बाद अपॉइंट किया जाता है। और जो 4 मेंबर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जज ऑफ हाई कोर्ट हो या फाइनेंशियल मैटर में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, अकाउंट में, वो एक्सपीरियंस होने चाहिए जो कि मेंबर होंगे फाइनेंस कमीशन के। ओके, फाइनेंस कमीशन मतलब कि फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उनको साउंड नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल 281 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है बोथ हाउस में। वो आर्टिकल 281 क्या करता है, स्टैंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट टू प्रेजेंट द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 281 करता है। तो आर्टिकल
आर्टिकल 280 याद रखिएगा, आर्टिकल 281 याद रखिएगा। ओके, फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है, ग्रांट इन एड करते हैं, रिसोर्सेज ऑगमेंटेशन करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट इनका बेसिकली फंक्शन होता है, जो कि इनकी रिकमेंडेशन आएगी 15th फाइनेंस कमीशन को। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, जैसे ही इनकी आएगी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होता है, आप सभी को इसको डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए, फंक्शन मेनली स्टूडेंट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब जो पैसा आया उसको स्टेट और यूनियन और स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये फाइनेंस कमीशन ही बताते हैं। मान लीजिए टैक्स रेवेन्यू 100 आया, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कितना पैसा देना है या बिटवीन द स्टेट कैसे देना है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉपुलेशन के बेस पे होता है, टैक्स रेवेन्यू के बेस पे होता है, राइट, यहाँ पर एरिया के बेस पे होता है, यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट पे होता है। इन सभी की बेसिस पे जो क्राइटेरिया पे क्या होता है, यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू पैसा दिया जाता है सेंटर और स्टेट। ओके, अब ये चीज़ याद रखिएगा, जब सेंटर और स्टेट, ओके, सेंटर और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको वर्टिकल इवेल्युएशन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल बिटवीन द स्टेट। ओके, हर स्टेट मतलब कि मान लीजिए कि केरला में कितना पैसा देना है और यूपी में कितना देना है, बिहार में कितना देना है, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पॉपुलेशन एरिया के बेसिस पे दिया जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट क्राइटेरिया, ये सब हमने 15th फाइनेंस कमीशन में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ग्रांट इन एड जो कि आर्टिकल 275 में मेंशन है कि यहाँ पर ग्रांट इन एड दिया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से टू द स्टेट। ग्रांट इन एड या कि स्पेशल कोई भी प्रॉब्लम हो गई या फिर स्पेशल चीज़ों के लिए ग्रांट इन एड दिया जाता है। रिसोर्सेज ऑगमेंटेशन मतलब यहाँ पर कैसे स्टेट का कंसोलिडेशन फंड जो है इंक्रीज करना है, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट का फंड कैसे इंक्रीज करना है, ये इनमें देखा जाता है। ओके, यहाँ पर जिस प्रकार से सेंटर की फाइनेंस कमीशन होती है उसी प्रकार से स्टेट की फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भी आता है स्टूडेंट। यस, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ये सब देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो भी काम होता है अंडर प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जो कि साउंड फाइनेंस मतलब कि अगर 100 रुपये हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इन सब का जो प्रेसिडेंट है वो देखते हैं। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा डिजास्टर होने से पहले और डिजास्टर होने के बाद भी पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओके, मिटिगेशन और रिस्पॉन्स के नाम से आप लोगों ने देखा होगा। ओके, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में यहाँ पर दिया गया है। ये बस आप लोगों ने देख लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे होता है। जो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 5 ईयर के लिए, टाइम ऑफ रेफरेंस मैंने बोला तो 5 ईयर के लिए है, जो कि अप्रैल 1, 2026 से स्टार्ट होगा। ओके, इनकी जो टाइम है वो स्टार्ट होगा अप्रैल 1, 2026 से। अगर 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो उनका जो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है यहाँ पर मार्च 31, 2026। ओके, आपको पता है 6 ईयर के लिए आया था, वैसे 5 ईयर होता है, लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन है ड्यू टू कोविड-19 क्या हो गया है, 6 ईयर के लिए आया है। जो कि यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट, अक्टूबर 31, 2025 में जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ध्यान से सुनिएगा, 16th फाइनेंस कमीशन अक्टूबर 31, 2025 तक अपनी रिपोर्ट क्या है यहाँ पर देंगे और उनका जो टाइम पीरियड नेक्स्ट 5 ईयर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जब स्टार्ट होगा वो अप्रैल 1, 2026 से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो यहाँ पर जो टाइम ख़त्म हो रहा है 15th फाइनेंस कमीशन का 2026 से, और 2026 से 16th फाइनेंस कमीशन का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो वो रिपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल कर देंगे अक्टूबर 31, 2025 तक। ओके, ये चीज़ अगर मैं इस बार बात करूँ, राइट, यहाँ पर हमने देखा था ना 5 मेंबर्स होते हैं, तो टोटली यहाँ पर देखिए कौन कौन है। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो
चेयरमैन जो कि NK सिंह है, आप सभी को मालूम है, नंद किशोर जी, इनके नाम हम बहुत बार 6 साल से हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, बहुत दिनों से। ओके, वही देखिए अजय नारायण है, अनूप सिंह है, अशोक लहरी हैं, राइट, ये सारे मेंबर्स हैं। उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर्स जो हैं रमेश चंद्र हैं, वहीं से सेक्रेटरी जो है अरविंद मेहता है। ओके, तो ये सब जो है अभी हैं, अभी देखेंगे, अपडेट होगा तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे बता दूंगी। अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन के ही इनकी वेबसाइट पे यही है। अब देखते स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 16th फाइनेंस कमीशन है उनके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या देखते हुए जो है अपनी रिकमेंडेशन बनानी है। तो पहला जो है रिसोर्स एलोकेशन चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि 41% का जो है वर्टिकल डिवेल्युएशन हुआ था, राइट। सेंटर जो है स्टेट को 41% देंगे, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टेट डिससेटिस्फाइड थे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था बहुत सारे स्टेट में। तो उनको ऐसा रिकमेंडेशन देना है कि सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर वो सेटिस्फाई हो। एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पर ओवर एक्स्ट्रा टैक्स जो सरचार्ज होता है, टैक्स ऑन टैक्स इम्पोज किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो, ताकि वो पैसा क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, ये चीज़ है। फिर लोकल बॉडीज़ फाइनेंस। ओके, लोकल बॉडीज़ फाइनेंस का क्या है, यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ को फंड दिया जाता है डायरेक्टली टू लोकल बॉडीज़, मतलब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं वो नेग्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है वो डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ को फंड दे। ओके, ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि लोकल बॉडीज़ पे क्या है, कैसे है, ये डायरेक्टली देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी चैलेंज होगा कि लोकल बॉडीज़ की अपनी खुद की रेवेन्यू जनरेट हो, राइट, वो डिपेंडेंट ना हो सेंटर पे, उनकी खुद की रेवेन्यू भी जो है ग्रांट वो इंक्रीज हो, इंक्रीज देयर ऑन फंड, देयर फंड रेदर देन प्रोवाइडेड डायरेक्ट टू द लोकल बॉडीज, वो खुद इंक्रीज करे, ये चैलेंजेस है। उसके बाद फिजिकल इनडिसिप्लिन। ओके, यहाँ पर देखिए तो फिजिकल डिसिप्लिन इंक्रीज करना है, मतलब कि अगर पैसा उनको दिया जाता है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ओके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कहाँ पे खर्च करना है, जिसको हम साउंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं, ये चीज़ हो जाता है। फिर GST काउंसिल चैलेंजेस हैं स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर जो GST टैक्स रेट है वो एग्जेम्प्टेड है किसी चीज़ में, तो उनके पास जो पैसा आना है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये भी चैलेंज है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन कैलकुलेशन फॉर शेयरिंग द फिजिकल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर और स्टेट, ये भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि GST उसके बाद आया है, तो एक ये चैलेंज है। वहीं पे कंसल्टेशन एंड टाइट टाइमलाइन, मतलब यहाँ पर अक्टूबर 2025 तक उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन देना है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, डायनेमिक सिचुएशन है, और आप सभी को मालूम है कि अब तक सेंसस नहीं आया है। ओके, सेंसस नहीं आया है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन देना है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ये भी एक है। फिर बहुत सारी डायनेमिक सिचुएशन है, इनोवेशंस है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी रिकमेंडेशन देना है, तो ये सब चैलेंजेस हैं। फाइनेंशियल डायनेमिक उनको अपनी रिकमेंडेशन बनानी है, तो ये सब जो है 16th फाइनेंस कमीशन के जो वो रिकमेंडेशन बनाएंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देखते हुए वो अपनी बनाएंगे। ओके, तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देते हैं क्या वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के लिए? ए है यस, नो, पार्शली, या डिपेंड ऑन पार्लियामेंट वोट। क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ABCD करके। ओके, तो आज की जो डिस्कशन है यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए टर्म्स, नए नए करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल में लेके आऊँगी। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे, आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी का। धन्यवाद।